two-way interaction. It's a two-way communicative approach में two-way interaction रहेगा. Structure approach में क्या होता था कि टीचर पढ़ाता जाता, स्ट्रक्चर समझाता जाता, और वो एक रट्टा लग जाता ना, वो एक सबसे रट्टा लगाना पड़ा, क्रेमिंग हो जाता. That's why structure approach was not useful, and especially in Indian context. The community approach is based on the idea that language successfully comes through having no communication. In the community approach, the main object, topic and natural possible. जितना भी possible हो सके उतना natural जाना है. जैसे अगर मुझे उर्दू सीखनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं उर्दू का स्ट्रक्चर थोड़ी रहूंगा कि सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब, वो नहीं करना है. कम्युनिकेटिव अप्रोच में यू नीड टू गो फॉर दैट. एक कम्युनिकेटिव अप्रोच में आप सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्टर के साथ, आपके टीचर के साथ, आपके मेंटर्स के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे. और जैसे मैंने सर को बताया कि मैंने सीखा भी था, जब मैं तमिल सीख रहा था, मैंने कुछ वर्ड के रट्टा लगा लिया तो मुझे वर्ड्स तो आ गए, बट आई कुड नॉट स्पीक तमिल प्रॉपरली. And that I understood at that time that I need to have the proper interaction with the Tamil people. अगर मुझे तमिल सीखनी है तो सर के साथ मुझे तमिल बोलनी पड़ेगी, तमिल में एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. हाँ, हम लोग साउथ की मूवी बहुत देखते हैं यहाँ पे, है ना, सही में, रियली वी आर फैन ऑफ द साउथ इंडियन स्टार्स. तो अब कुछ वर्ड समझ में आ जाते हैं. तो ये है. अब प्रिंसिपल्स क्या है CLT के. In CLT approach, meaning is prime importance. The main focus of that approach is to in the learners able to understand the intention and expression of the writer and speaker. ये समझना बहुत जरूरी है. दो चीजें जब भी हम कम्युनिटी के अप्रोच में जाएं तो देखो, जैसे अगर मैं आप कुछ चीजें मैं बताता हूँ कि आपने एक मूवी देखी होगी पीके. आपने पीके मूवी शायद हिंदी सबको आती है ना. हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन बंद करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ कि जब हमने एक मूवी देखी पीके के अंदर एक वर्ड था अच्छा. दैट वर्ड अच्छा. हाँ, तो आमिर खान ने वो अच्छा वर्ड इतनी तरीके से समझाया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छा वर्ड, अच्छा व्हेन सरप्राइज्ड, अच्छा व्हेन यू आर डाउटिंग. ओके, तो ये अच्छा वर्ड इतनी तरीके समझा. ये इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है. इन कम्युनिकेटिव अप्रोच आपको स्टूडेंट को समझाना है कि स्टूडेंट आपके एक्सप्रेशन भी समझे. लेकिन गाइज आप सबको बताता हूँ, गुजरात के अंदर और यहाँ पे कुछ एरिया के अंदर वी आर नॉट हैविंग गुड टीचर्स. व्हाई? बिकॉज वी वर टॉट विद स्ट्रक्चर अप्रोच. यहाँ पे इंटरेक्शन इतना नहीं होता था. एंड दैट्स व्हाई आप जितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है यहाँ पे, इन ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स वी हैव द प्रिंसिपल फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम केरला. एंड पीपल बिलीव, जैसे अगर कोई प्रिंसिपल केरला का है, कौन से स्कूल के, ये एंजल स्कूल. प्रिंसिपल कहाँ के हैं? केरला के. ओके, वेरी गुड स्कूल, वेरी गुड स्कूल. ओके, एडमिशन ले लो. Why? है ना, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर अप्रोच से सीखे हैं. You people believe in communicative approach. Thank you, bhai. Jazakallah. You believe in communicative approach. Mashallah. Expressions. When I speak with you, if I do not have gestures on my face, अगर मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं है, what the student will do? वो नहीं समझेगा. Students cannot understand. So expression should be there. You need to explain each and everything with expression, with gesture and body language. Very important. As a teacher, अगर आप टीचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, that you are useful for nothing. Not fit for, है ना. वो एक्टर किसी को पसंद नहीं है जिसका, जैसे उसकी वाइफ मर गई, वही एक्सप्रेशन, मदर मर गई, वही एक्सप्रेशन, बच्चा हो गया, वही एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन में किधर जाओगे, है ना. टीचर आर द गुड एक्टर. टीचर मस्ट बी गुड एक्टर. सर, मैं आप सबको बता रहा हूँ, एवरीवन. If you are not a good actor, if you cannot act properly, you can't be a good teacher. You need to leave the class. We are not here to read the textbook. We are not here. Textbook तो बच्चा ना, Google it's very good, है ना. आप Google पे जाओ, वो पढ़ लेगा. हाँ, it's very good. आसान है. मुझे क्या जरूरत है आपको पढ़ाने की? But I'm here to tell you that you need to understand the teacher must be a good actor, and CLT teaches this. If I जैसे आप स्टोरी कह रहे हैं, स्टोरी टेलिंग इट्स अ वेरी गुड टैलेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच. सपोज मैं किसी को कह रहा हूँ कि कोई स्टोरी कह रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग बाहुबली, एंड दैट व्हाट हैपेंड विद बाहुबली, एंड दैट कटप्पा किल्ड बाहुबली. अब मैं कटप्पा की शादी हुई तभी वही एक्सप्रेशन, सॉरी, कटप्पा ने किल किया तभी वही एक्सप्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? And you need to express such things. You need to create the sensation of the story in the class. That
that student must picturize, imagine करना चाहिए एक student कि what my sir is telling me, वो अभी मेरे सामने है. If you cannot do that, Imagine भाई, imagine करना. yes, imagination should be there. वो आप नहीं कर सकते ना, तो means you are not good enough in communicative approach. First, you should be a good actor, teach well, and very important thing, guys, there must be smile on your face. And there is a one scholar in Gujarat. He used to say that if the teacher cannot smile, then he should not teach in the class. He should leave that class immediately. So teach वो कैसे पढ़ेगा? You know, there are two bell timings in the school. One when the school starts, and second when the school ends. दो चीजें होती हैं. When the school starts, the students don't like that bell, and when the school's ends timing bell is there, then the students they enjoy the sound of the end. But you must think that if you are a good teacher, and the student must like the first bell. अगर जिस दिन ऐसा हो गया ना guys, माशाअल्लाह भाई, इमरान भाई, माशाअल्लाह. हाँ, थैंक यू सर. अगर ऐसा हो गया ना जिस दिन, तो समझ लो कि कम्युनिकेटिव अप्रोच काम कर रहा है. दे आर इंटरेस्टेड. इफ आई एम नॉट गेटिंग यू इन्वॉल्व इन माय एक्टिविटीज, देन आई एम नॉट गुड इनफ टू टीच यू. ओके, सो ये था कम्युनिकेटिव अप्रोच के एक रूल. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, in this approach it is believed that communicative functions are more important rather than linguistic structure. जैसे मैंने पढ़ा है ना कि अगर simple present tense सीखना है, subject, verb, object, passive, object, to be, with, three, by subject, this structure, this linguistic structure is not important. Littlewood states that one of the most characteristic features of communicative language teaching that pays systematic attention to functionally यूज करो, इसको प्रैक्टिकली यूज करो. Combine this in fully communicative view. Language has limited number of sentence pattern. Mastering only those patterns does not help the learners to communicate. The learner needs to communicate function to those structure. आपको structure सिर्फ नहीं चलाना है. As I told you, let me make you clear again that only structure is not important. Use it in a functional language. कैसे यूज करेंगे? सपोज मैं एक नाम लेता हूं, जैसे वन नेम इज देयर, तस्लीम फातिमा इज देयर. सपोज आई वांट टू टीच हर इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज. आई कैन नॉट टीच हर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टू बी यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट वहां पे आएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा. दीज आर द रूल्स. यू कैन लर्न द लैंग्वेज, यू कैन नॉट कम्युनिकेट दैट इन लैंग्वेज. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेरे लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि आप लैंग्वेज सीख के ऐसा कब साबित हुआ, तो मैं आपसे कह दूं that once I start enjoying the language, means I am good enough in that language. जिस दिन आपने किसी भी लैंग्वेज में enjoy करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि आप वो लैंग्वेज सीख रहे हो. Two things I want to give you advice, as that you can also give advice this to your students also. If you can think in that language, if you can speak in that language, that's a good combination. अब जिस लैंग्वेज में सोचोगे उसी लैंग्वेज में आप बोलोगे. हमारा फिल्टर कहाँ होता है? Why we cannot speak fluently? What is our issue? That why we are facing so much troubles in speaking English? Why? Because we think in different language, we speak in different language. Suppose in Gujarat, what happened? That Gujaratis try to speak in Gujaratis speak in Gujarati, and they translate that structure in their mind into English, and then they try to speak. And that's why they create pauses, and they have those pauses in between the words, in between the sentences. So you need to understand that there should be no filter of, means there should be no grammar translation method. There should be functional use of the language. अब language का functional use कीजिए. Suppose if sir, let me make you clear that in Gujarat, if you the typical Gujarati is there. अगर आप किसी से कहोगे, would you please speak in Hindi? ऐसा कहोगे that he won't be able to speak Hindi properly.
बट अगर आप उसे कहोगे कि हिंदी के 10 सॉन्ग्स गाने हैं, तो ही विल बी एबल टू सिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग विदाउट एनी मिस्टेक. डू यू नो व्हाई गाइस? बिकॉज गानों का फंक्शनल यूज क्या है, हिंदी का फंक्शनल यूज नहीं किया ना. दैट इज व्हाई इट्स नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज. कम्युनिकेटिव अप्रोच में आपको फंक्शनल यूज करना है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है. रिपीट, नो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, just functional use of the language. I hope you got it. Chalo. Okay. Now again. While using CLT approach language, the target language is used in the classroom. अब दो लैंग्वेज होती है हमारी, एक टारगेट लैंग्वेज और एक हमारी नेटिव लैंग्वेज. तो टारगेट लैंग्वेज का क्लास में यूज करना है. Target language is a vehicle for classroom communication, not just the object of study. Because of the learners continue to use the native language, they are not able to communicate in the target language. ये important है. They are not able to communicate in the target language. It is believed that native language should be used judicially. अब ये word आप याद रखो. It is believed that native language should be used judicially. इसका मतलब क्या? कि आप native language का बिल्कुल use नहीं करोगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा यूज करोगे कि उसमें एग्जैगरेशन ना हो जाए, कि नेटिव लैंग्वेज बढ़ जाए और टारगेट लैंग्वेज कम हो जाए, ऐसा नहीं. जुडिशियल जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे नाउ इट्स कंपलसरी, इट्स नेसेसरी टू यूज, तभी आप यूज कीजिएगा, वरना इसका यूज आपको नहीं करना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज बिलीव लैंग्वेज शुड बी यूज्ड जुडिशियली. नेक्स्ट, appropriate use of language is emphasized rather than accuracy. Accuracy comes at the later. हाँ, हम सब क्या चाहते हैं? लैंग्वेज बोलना शुरू किया, ओके, एक्यूरेसी आ जानी चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल. एक्यूरेसी कम्स एट द एंड. इट्स काइंड ऑफ बिल्डिंग हाउस, है ना. सबसे पहले आप फंक्शनल यूज सीखिए. जैसे मकान बनता है ना, तो पहले बेस बनता है. बेस इज द फंक्शनल यूज ऑफ द लैंग्वेज. ये बेस बना, तो बेस इज द फंक्शनल यूज ऑफ द लैंग्वेज. अब बेस बनता गया, ये छत बनेगी ना, ये छत एक्यूरेसी है. यू कैन नॉट, ये छत सीलिंग आप पहले नहीं बना सकते. यू कैन नॉट मेक द सीलिंग फर्स्ट. आपको पहले बेस बनाना होगा, और ये बेस जो है वो है फंक्शनल यूज ऑफ द लैंग्वेज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड लैंग्वेज, यू हैव टू गो, you need not to go for the linguistic structure. आपको यूज करना है फंक्शनल अप्रोच. ओके, नाउ appropriate of use emphasis rather than accuracy. It is believed when the learners learn to use the language appropriately, accuracy comes automatically. Accuracy आ जाएगी. आप जैसे 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 सीखते जाओगे, accuracy आती रहेगी. आगे, language should be taught by integrating language skills and not by only one skill. Communication approach is not limited only one speaking. अच्छा, ये मैक्रो स्किल्स है. मैं आपको एक मतलब बता दूं, ये 4 मैक्रो स्किल है. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये 4 है. अगर हम यूं सोचते हैं कि जैसे हमारे गुजरात में जनरली ऐसे होता था कि आप सेकंड लैंग्वेज गुजराती मीडियम स्कूल में सिखा रहे हैं, तो वो लोग पहले राइटिंग सिखाते. दे स्टार्ट टीचिंग विद A, B, C. इट्स अ राइटिंग. ओके, बट द रियल, अगर आप कंसेप्ट में जाना चाहते हैं, दैट इज मस्ट स्टार्ट विद L, should start with listening. If you start listening the language, आपने सोचो कि आपने तमिल कैसे सीखी, आपने उर्दू कैसे सीखी. You start listening that language. You start listening that language. आपने उर्दू बोल, आपके घर में उर्दू बोल रहे हैं, आपके पड़ोसी उर्दू बोल रहे हैं, है ना. वरना it's really need to understand that आप बच्चे को जिस लैंग्वेज के एटमोस्फियर में डाल दोगे, जहां उसका लिसनिंग एटमोस्फियर है, वही लैंग्वेज बच्चा सीख जाएगा. इस बात को समझ लो. वैसे काफी ऑड बात है, अगर कोई बच्चा अगर गलत वर्ड भी सीखता है, गाली गलौज सीख लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कहीं, इसका मतलब ये उसने कहीं से सुना है. फर्स्ट यू नीड, आप सुनेंगे ना तभी आप बोलेंगे. एक टेक्निकल ये है कि जो बहरा होता है ना, वो बोल भी नहीं पाता है. इफ यू आर डीफ देन यू आर डम. आप सुनोगे नहीं तो आप बोलोगे नहीं. आई रिपीट, if you are deaf mean you are dumb also. हाँ, इस बात को याद रखो. जब आप, you need to listen the language, listening must be there. अगर आप सुन नहीं रहे तो आप बोल भी नहीं रहे. So ये थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए. पहले listening, speaking, reading and writing.
आई होप आप सब मुझसे अग्री करते हैं, आप मैसेज भेजते रहिए, मैं देख रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि मैं गेस्ट लेक्चर हूँ इसलिए अच्छा करें, वेरी गुड सर, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आता है तभी। सो लिसनिंग शुड बी देयर, स्पीकिंग शुड बी देयर, रीडिंग शुड बी देयर एंड देन राइटिंग। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, राइटिंग शुरू कर दिया, राइटिंग शुरू कर दिया, देन फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग। तो स्पीकिंग लास्ट में आएगा। अब स्पीकिंग कब करेंगे, क्लास 10 क्लास 12 हो गया, फिर कहेंगे अब मुझे स्पीकिंग इंग्लिश के क्लास ज्वाइन करने। इट कैन नॉट हैपन, ये हो नहीं सकता। फर्स्ट यू नीड टू लिसन द लैंग्वेज। So I advise everyone, and you need to advise your students whenever. I hope you all will be a good teachers. Then अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी लैंग्वेज को सीखना है, तो स्टूडेंट को कहो कि पहले उसको सुनना शुरू करे। Don't be a dumb, don't be a deaf if you don't want to be a dumb. अगर आपको आप डीफ नहीं है ना, तो आप डम भी नहीं होंगे, फिर आप बोलेंगे। And that is why आपको लिंग्विस्टिक यूज से जाना है, मैक्रो स्किल से जाना है। आई रिपीट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, CLT approach provides the opportunities to communicate the target language. Target language जो भी हो, जैसे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, target language to the, it encourages the teacher student interaction. जनरली क्या होता है कि इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता, इंटरेक्शन ही नहीं होता। लोग जैसे आई डोंट नो, आप तो सब अच्छे टीचर होंगे, लेकिन कुछ मेरे जैसे टीचर रहते हो क्लास में। आपने यू हैव हर्ड वन बॉलीवुड एक्टर का नाम सुना होगा, सनी देओल। सनी देओल आया और जैसे क्लास में आया तो सारे के सारे बच्चे शांत हो गए, कीप मम, नॉट अ वर्ड। तो डोंट ट्राई टू बी सनी देओल इन द क्लास, है ना। क्या तुम जैसे आए और सब चुप हो गए, डोंट ट्राई टू बी सनी देओल। आप डोंट, और बोस्ट भी नहीं करना कि मैं तो जैसा ही क्लास में जाता हूं या जाती हूं सब बच्चे शांत हो जाते। डोंट डू दैट। if there is no voice or sound in the class, means you are fail as a teacher. Allow your student to speak, allow your student to express themselves, manifest them. अगर आप नहीं बोलने दे रहे हो ना, means you are ignoring them. Don't be Sunny Deol. If you have gone through that movie Tare Zameen Par, that you can learn that concept, that the teacher should allow the student to speak. इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी हमारा इंटरेक्शन, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप टेक्स्ट से आंसर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं। इंटरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें याद रखना है कि टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट का, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, देखो, एक शायद थोड़ा आपको मजाक भी लगे, लेकिन इट्स वेरी गुड टू लर्न दैट आफ्टर मेरी मैरिज के बाद क्या हुआ, आप के जितनी मैरिज नहीं होती है ना, तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होती है ना। जितना फिर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, इंटरेक्शन कम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। इतना याद रखना, इंटरेक्शन कम है, इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग भी कम है। इंटरेक्शन कम है इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंटरेक्शन मस्ट बी देयर एंड टीचर मस्ट अलाउ स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट। आज तो बोल ही नहीं पाएगा, है ना। That अगर आपने if you're kind of a rude personality in the class, अगर आप क्लास में rude personality हैं and someone is not going to speak in front of you, means you are not trained teacher, you are just a degree teacher, you are not a trained teacher. Let them speak and don't get hurt by students word. काफी जल्दी hurt नहीं होना है। Let them speak, थोड़ा tolerance रखो, क्लास में जाओ तो थोड़ा tolerance रखो। Let them speak whatever they want to tell. Okay, चलो आगे बढ़ते। CLT approach provides the opportunity to learners not only about what to say but how to say. Very important. सिर्फ क्या कहना है नहीं, कैसे कहना है वो भी important है। I repeat, when I say it's not about what to say but it's about how to say. Means it's not only when I say that I am hungry and there is no expression at there, that if suppose अगर मैं सर से कहूं कि सर आई रियली लाइक यू, और मैं ऐसे बताऊं, और मैंने अब मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आप सब मुझे देख पा रहे हैं, जैसे मैं इस तरह बैठा हूं इन द क्लास। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू से, हाउ टू से। जैसे अब मैं सर के सामने ऐसे खड़ा हूं, व्हाट डज इट मीन, मींस आई एम शोइंग द रिस्पेक्ट।
गॉट इट? लेकिन अब मैं ऐसे बढ़ रहा हूं, अब ये क्या है? दैट बॉडी लैंग्वेज टीचेस यू लॉट। इंपॉर्टेंट ये है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच में दोनों चीजें हैं, नॉट ओनली व्हाट टू टीच, व्हाट टू से, बट हाउ टू से। हाँ, और डिफरेंस होता है। आप व्हेन यू टॉक विथ योर टीचर, व्हेन यू टॉक विथ योर पेरेंट्स, व्हेन यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स, सबके इंटरेक्शन में फर्क है। जो मैं सर से बात करूंगा वैसी बात मैं अपनी बीवी से थोड़ी करूंगा, और जो बीवी से बात करूंगा सर से नहीं करूंगा। You need to understand proper interaction, how, what to say and how to say, very important. When you are in when I am at home and I am having my lunch, that's the different thing. When I'm in hotel and I'm having my lunch, that's a different thing. And when I'm in reception for someone's marriage, that's a different thing. And you need to understand the whole scenario. When you are in the class, you need to understand, you need to teach your student कैसे बोलना है, सिर्फ नहीं क्या बोलना है, नहीं कैसे बोलना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाए, यू नो व्हाई द मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, मम्मूटी, हाँ ममूटी इज देयर, yeah, हाँ यस, yes, some famous नसरुद्दीन शाह इज देयर, ओमपुरी, ओमपुरी इज देयर। अब yeah, इनमें और इनमें और अभिषेक बच्चन में फर्क क्या है मालूम है? अभिषेक बच्चन के पास भी डायलॉग है और ममूटी के पास भी डायलॉग है, लेकिन ममूटी को जानता है कैसे बोलना है। मोहनलाल, हाँ मोहनलाल, आई नो मोहनलाल, हाँ yeah, तो दे नो, वो जानते हैं कैसे बोलना है। तो डिफरेंस यहाँ आता है, उसने 50 करोड़ की मूवी बनाई और आपने बाहर कह दिया वेरी बोरिंग। क्यों कहा? बिकॉज दे हैड व्हाट टू से बट दे डोंट हैव हाउ टू से, एंड दैट्स व्हाई द फ्लॉप मूवी वाज दैट। इफ यू वांट टू बी अ हिट टीचर, लर्न नॉट ओनली व्हाट टू से, लर्न हाउ टू से। हाँ, आप स्टोरी कह रहे हो काफी इमोशनल है ना, और आपके चेहरे पर there was one there once there was a poor boy and his mother got died। वाह, no, sad feeling होना चाहिए। हाँ, तो यानी मुझे मजा आया। अब चाहे एक्सप्रेशन हुआ, चाहे एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं। ओके, सो दूसरी चीज, किसी ने शायद हाथ उठाया, समवन वांट टू से समथिंग, या कोई, no, continue by, you can ओके continue, ओके please, yes, ओके चलो कोई नहीं है भाई, कोई ठीक नहीं है, उठाए ना। okay. The teacher should create situation which help to promote communication. The teacher teach them how language should be used in social context. Teachers should give activities as a role play which help the learners to learn the language in social context. हाँ, social context में कैसे बोलना है वो सीखना है। Language teaching techniques should be designed in such a way that it encourages the use the target language. Functional aspect of language should be given importance. Play games should be used. हाँ, काफी। Okay, bye. Is Please it continue. Please continue. okay? Okay, so you need to understand that CLT approach provides the opportunity to learners not only about what to say, but how to say. So you need to understand, I have just explained that both are very important. We must understand that you must have the proper content to speak, to teach them. But that how it should be used, that is more important. And the teacher should create situation which help to promote communication. Teach them how language should be used in social context. Teacher should give activities, just a role play. Role play दिया, okay. Then you can give them the games also, जो card play and role play. तो ये promote करेगी communication। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर अप्रोच से टीचिंग करने जाओगे तो वो they will get the marks, they will have the basic idea of the language, but they won't be able to speak the language in a proper sense। तो यहाँ पे CLT अप्रोच जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे बोलना है। अब कुछ रूल्स जो हैं, टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ये थोड़ा मैं इसको फॉन्ट थोड़े से बड़े कर देता हूँ ताकि आपको दिखाए। If you don't mind, जी तो सर। ऊपर एक बॉक्स है ना भाई,
वो बॉक्स को क्लिक करो बस, ये 1 2 3 फोर्थ वन, yeah, it will This get, one? this is I think on the top of the screen, 1 2 फोर्थ वन भाई, वो बॉक्स को क्लिक करे तो पूरा बॉक्स आ जाते पूरा। नो नो, एक काम करो, Alt F5 मारो भाई, Alt F5, Okay. yeah, it is a presentation mode, full screen आते। Okay, wait a minute. स्लाइड से, या गुड, दैट्स नाइस, या Done? आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं क्यों ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, डिस्प्ले सेटिंग्स या समथिंग, या छोड़ दो भाई, जो आपको मर्जी, कंटिन्यू करो प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इट्स फाइन, इट्स फाइन, It's fine? या एक्चुअली इट इज आल्सो Okay. हाफ फाइन, नॉट फुल फाइन। No, I'll show, and I will send this also. Don't worry. ओके, थैंक यू, या Okay. That the meaning is paramount. Meaning समझ में आना चाहिए. Dialogues, if used, enter around communicative function and are not normally memorized. इसको memorize नहीं करना. Now the contextualization is basic premise that teacher using the approach will present a grammar topic in the meaningful context. If the new topic is teach in present continuous, the teacher will not mime the action of working and ask, what am I doing? I'm working. Instead of, the teacher will show, say, pictures or last trip and tell the students something. I have pictures of my vacation. Look the picture, I'm with my friends. तो ये आपको properly समझाना है. जैसे let me make you make thing one clear. क्या आप उसको चल के नहीं बता, दो चीजें हो सकती है. That आप you can show the picture, what he's doing. Okay, he's walking, he's playing, he's eating, he's okay. So you will show the pictures and they will able to learn. So there are some techniques, and the more important is kind of some games. काफी important games, and especially for the primary students, so that they are interested. When you are there, you should be a interesting and creative object for the student. हाँ, ये होना चाहिए. अगर सर मुझे अच्छे नहीं लगे ना, तो मैं अपना बोर्ड का एग्जाम मिस करके यहाँ पे लेक्चर नहीं देता. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. 3 साल हो गए मिले, कभी चैट हो जाती थी फेसबुक पे, अदरवाइज वी वर कभी सामने मिले नहीं. सो यू मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव क्रीचर फॉर द स्टूडेंट्स. अगर आप हैं, then they will enjoy. Yeah, interesting is the key factor for any learning by. And definitely sir, definitely, yes. Now चलो आगे बढ़ते. थोड़ा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर ले. हाँ, इफ शायद मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए तो. हाँ, वेट No. थोड़ा ज्यादा हो गया. ओके, ठीक. ओके, ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली. ट्रांसलेशन में भी यूज्ड बट स्टूडेंट्स नीड टू बेनिफिट फ्रॉम इट. अब ये काफी दिक्कत होती है. हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, सब हमारी दिक्कत क्या थी कि हम लोग ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं जिस ट्रांसलेशन का मेन मीनिंग अलग होता है, वो फिल्टर अलग हो जाता है. तो यू शुड गो फॉर द प्रॉपर, अगर यूज करना पड़े तो, बट अदरवाइज अवॉइड इट. रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे. ओके, आपने लेसनिंग शुरू किया, उसके साथ ही रीडिंग एंड राइटिंग शुरू कर. Communicative competence is the desired goal. Ability to use the linguistic system effectively and appropriately. Teachers help learners in any way that motivates them to work with language. देखो, motivation very important. आप पढ़ा रहे हैं, but that students are not motivated to learn. और आपके learnings के जो motivational factor है ना, उसमें एक ये है कि student must be curious to learn the language. अगर वो curious नहीं है, और if you are not able to make him curious, आप कोई भी language नहीं सिखा सकते. Make him curious, give him motivation, inspire him to learn the language. Okay. Now, teachers help students are expected to interact with other people either in class, through pair, group work. सिर्फ आपके साथ नहीं, अब वो अपने पेयर के साथ भी इंटरेक्शन करे. एक अलग ग्रुप बनाइए, पीयर ग्रुप बनाइए,
ग्रुप टास्क दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, वो आप लोग कर सकते हैं। अब टीचर्स का रोल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अ टीचर मेन रोल इज फैसिलिटेट एंड मॉनिटर। आपको ज्यादा इन्वॉल्व मॉनिटर होना है। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। आई रिपीट, ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। लेसन्स आर बिल्ट अराउंड द सिचुएशन, प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक इन द रियल वर्ल्ड। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, कंप्लेनिंग, अपोलोजाइजिंग, जॉब इंटरव्यू, टेलीफोनिंग, ये सिखाइए। जैसे जॉब इंटरव्यू चल रहा है, टेलीफोनिंग चल रहा है, तो वो चलना चाहिए। एम्फेसाइज ऑन कम्युनिकेशन एंड मीनिंग रादर देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से ज्यादा कम्युनिकेशन पर डिपेंड रहिए। आई रिपीट, डोंट वरी, इफ टीचर्स के भी अगर एक्यूरेसी नहीं है, डोंट वरी। एम्फेसाइज इज ऑन कम्युनिकेशन। बच्चा बात नहीं कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सका, डोंट। अगर आप पहले दिन ढूंढेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक, यहाँ पे टू बी फॉर्म की मिस्टेक, देन ही वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनी लैंग्वेज। अब स्टूडेंट का रोल क्या है? लर्नर का, द लर्नर इज नेगोशिएटर बिटवीन हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट पैरेलल विद ईच अदर। स्टूडेंट गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जितना भी आप स्टूडेंट को चांस ज्यादा देंगे। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज में मैं यही कहूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये है कि प्रॉपर फॉर्म में सीखेगा, लेकिन डिसएडवांटेज आपको बता दूं, इंडियन क्लासेस आर ओवर क्राउडेड। 30 स्टूडेंट होने चाहिए, मोर देन 50, मोर देन 60 स्टूडेंट्स हैं, ओवर क्राउडेड क्लास। देन अदर देन टीचिंग एक्टिविटीज से ज्यादा कुछ और एक्टिविटीज है। देन टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टीच कम्युनिकेटिव अप्रोच। टीचर भी एबल नहीं होते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच से पढ़ाने में, एंड दैट इज व्हाई ये इश्यूज हम लोग फेस करते हैं। तो ये है मॉडिफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सॉरी सर, थोड़ा जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ, प्लीज यार, है ना? या है ना? थैंक यू। बिकॉज वो बोर्ड एग्जाम है तो मुझे ऑलरेडी स्कूल 1 भी। hour 1 hour you are taken by, thank you, please give me ओके 10 minutes last it, but not ओके, least हमारा बच्चा आपसे बात करते हुए प्लीज। जी जी जी। या प्लीज स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा मुगल साहब के, इमरान खान मुगल साहब से क्लास सुने ना, बहुत अच्छा तरीका से उन्हें अंदाजा से बहुत अच्छा इंस्पायर किया हम। सो क्लासरूम में कैसे हम टीच करना, कैसे तरीका से बच्चों से जो इंटरेक्टिव क्लासेस ना खाली हमारा जो लेक्चर में रहना, ऐसा कौन सा बेहतर अच्छा बेहतर बोल के साहब बोले, प्लीज यू कैन इंटरेक्ट नाउ प्लीज, बिकॉज साहब टाइम इज वेरी प्रीशियस। या प्लीज नाज़नीन सियार उर्दू मीडियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नाज़नीन। सर आपकी क्लास सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, और इतनी अच्छी सर कि आपने अपने मिसालों के जरिए अपने जो भी मैसेज है सर उसको हम तक पहुंचाया सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से बोला सर। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें क्लास ली सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ्यूचर टाइम मिले तो इंशाल्लाह बहुत नहीं क्लास नहीं, करना चाहिए। आप सबसे प्रॉमिस रहा कि अगर सर बुलाएंगे तो डेफिनेटली मैं फिजिकली वहां पे आऊंगा और आप सबसे मिलूंगा। ओके, और आप सब स्टूडेंट से ये ऐसे नहीं सी फॉर्मेलिटी में, ऐसे आप सबसे कह रहा हूँ, कहीं भी आपको मेरी लगे कि सर ये सीखना है या मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट। यू कैन गेट माय कांटेक्ट नंबर फ्रॉम सर। ठीक है, सर के पास मेरा नंबर है। आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया आल्सो, तो आप वहां पे बी फ्री to call me. I'll be there for you. Good. Please. अस्सलाम वालेकुम सर। Yeah, Bushra ji, please. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, the way of your interacting with us sir, just amazing sir. Thank you. बहुत अच्छा समझाए सर आप कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में, और जो आप बोले उससे हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम जब टीचर बनेंगे तो हम सन्नी देओल के जैसा ना जाने की कोशिश करेंगे क्लास में। वो लाइन बहुत अच्छी लगी सर मुझे। थैंक यू जी सर, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास थी सर। वी वांट मोर क्लासेस फ्रॉम यू सर, स्पेशली इन इंग्लिश सर। श्योर, आप टॉपिक चूज कीजिए, ठीक है? आप सर को बताइए कि ये सीखना है, ओके, देन आई विल बी देयर फॉर यू। Okay sir, definitely sir. Thank you so much sir for your valuable time. From English medium, yeah, please English medium. Good morning, sir. Yeah, please. Good morning. Yeah. Sir,
We have learnt language and structural approach in our schooling, sir. But as a Yes. teacher trainee now, after listening to you, we will definitely encourage communicative approach in our classes, sir. Good, Aisha. Even let me tell you that even when I was in my school, I was taught that same one: subject, verb, object, Sir, subject, verb, object. Yes, And sir. that's why it's not difficult for us. Even also in the initially I was not able to speak, but I hope you will follow this and you will try to Yes, sir, definitely. implement in this. Google bhai, And Definitely. ji sir. Thank you. when I was 35 years back, same हाँ. thing happened. That's why the problem is facing without. And if you can guys, sir, अगर आप इनके फीडबैक अगर मुझे रिटर्न फॉर्म में भेज सकें, जी जरूर भाई, जरूर. okay, so it will be good for me. Yeah, please. Or anybody, please, you can now. हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। Yeah, sir. वालेकुम सलाम. माशाल्लाह सर, बहुत खूब, आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू. वालेकुम सलाम. थैंक यू शर्त एक्चुअली. और सर ने वैसे बताया भी था कि और लॉकडाउन के हिसाब से काफी स्टूडेंट्स जो प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मैंने इसीलिए जी। सोचा था कि एक क्लास ऐसा हो जाए जिसमें कम से कम एक टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूं. मैं कुछ ज्यादा जी। थोड़ा खींच लिया होगा, आपको बोर नहीं किया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं. ओके, और आप है ना, ठीक है. और नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर, डेफिनेटली शुक्रिया आई विल बी सर, देयर. बहुत-बहुत। Or anybody, please. Otherwise, sir will send the अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Sumaya. वालेकुम सलाम. सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, कम्युनिटी अप्रोच इन इंग्लिश में। फर्स्ट जी. टाइम इतना एक्सेलेंट मेथड से सुने सर आपकी क्लास को। एवरी Thank you, sir. टीचर बिफोर एंटरिंग द क्लास, टीचर शुड नोट्स ऑल दीज थिंग्स सर, जो आप बोले ये तमाम चीजों से वो वाकिफ रह के टीच करना क्लास में। Good. थैंक यू सुमैया. थैंक यू. Yeah, Sumaya. थैंक यू सर। Yeah. Telugu medium, अस्सलाम वालेकुम सर। yeah, please. वालेकुम सलाम. सर आप जो आपका अंदाज मेथड जो है ना बहुत दिलकश था और लुत्फ अंदोज था कि हमको बहुत अच्छा भी समझ में आया। जो मेथड आप यूज करें ना, ताकि बच्चे भी अगर हम ऐसा मेथड यूज करें तो ना सुनने में भी लुत्फ अंदोज होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। Body language more आप important. सबको एक प्रॉमिस करना है कि मैं आपको इंग्लिश के 2-4 मेथड सिखाऊंगा, आपको मुझे हैदराबादी सिखानी है. इंशाल्लाह जरूर सर। जरूर भाई. नको भाई. नको. जी सर. नको बोले तो I'll नहीं be चाहिए. and after lockdown will be. Yes जी सर, है ना. So नहीं चाहिए बोलते अच्छा. नको बोलते हो. अच्छा, नको बोलते नहीं चाहिए. हाँ, वो सुना है मैंने काफी. ओके, ठीक है सर. तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आप सबसे. दैट होप आपसे सब इंटरेक्शन करके काफी मजा आया. ओके, एंड होप जब भी हैदराबाद आऊंगा आप सबसे बिल्कुल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, है ना. एंड एवरीवन गाइस, होप विल बी देयर इन सून. नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे कभी भी सर बोलेंगे तो आई विल स्पेयर टाइम फॉर यू. ओके गाइस, सो लेट्स एंड द मीटिंग. एक मिनट भाई. बाय गाइस. जी सर. आपका मैडम को और आपके पेरेंट्स को मेरे को. हाँ, शी इज माय वाइफ सहाना. शी इज बाजी. या हाँ, बोल रही हूँ, बताओ. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. या एंड उसको भी उर्दू आती है. नाजरीन आप बोले जी उनके बारे में थोड़ा. नाजरीन. जी जी सर. ओके, नो प्रॉब्लम. या थैंक Okay, यू sir. मिस्टर इमरान खान. ठीक है सर. मैं सर अब इजाजत चाहूंगा आपसे. ओके, इट्स टाइम फॉर द जॉब. ओके, एंजॉय. मजा है आप सबके साथ बात करके. मिलते हैं सर. बाय बाय. टेक केयर. Thank you, sir.